में इतनी ठंड पड़ी है कि इस पर बर्फ़ जम गई है। पानी पड़ा था, यहाँ बर्फ़ जम गई है। और आपको लग रहा होगा कि धूप है, मस्त माहौल है। तो बता दें, ये धूप धोखा देती है, बहुत ज़्यादा धोखा देती है। कैसे धोखा देती है हम आपको बताना चाहेंगे। अभी टेम्परेचर हो रहा है -4 डिग्री। हम जो ये बातचीत कर रहे हैं, हमारी ज़बान लड़खड़ा रही है। मतलब एक एक शब्द को हमें एफर्ट डाल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि हवा भी चल रही है और इस तरीके से हाथ बाहर होता है तो हाथ जम जाता है लिटरली। तो भयंकर ठंड है और क्लास जाना है। और ये धूप से धोखा मत खाइए, धूप बहुत धोखे देती है। आपको लग रहा होगा कि मस्त गर्मी है यहाँ पे, तो बता दें हम कि जी नहीं, बिल्कुल भी यहाँ गर्मी नहीं है। भले ही धूप क्यों ना निकली हो, यहाँ पे भाई साहब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, चलिए आज करते हैं आज का टॉपिक शुरू, आज का व्लॉग शुरू। ठीक है, सो हे व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा अभी। तो हाँ, आज क्लास कंप्लीट कर लेते जल्दी से, फिर करेंगे बातचीत। ठीक है, चलो जी, बाय। इनको बोलते हैं कोर्सेस, जो डिलीवरी के टाइम पे हेल्प किए जाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं। व्यू यहाँ से ओके। हाँ जी, तो पूरा दिन हमारा क्लास, मैं जैसे कि बता आपको, क्लास की मैंने आज। ठीक है, क्लास करने के बाद मेरा हुआ क्या कहते हैं, मैं फिर वापस आया। मैं पता सो गया आने के बाद, क्योंकि थकान सी हो गई थी मेरे को। एक मिनट, लाइट ही नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ, सो थकान सी हो गई थी आने के बाद, तो मैं सो गया। फिर मैं सीधा उठा 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैंने खाना पीना बनाया और हम अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि हाउ MBBS इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम MBBS इन रशिया, या वाइस वर्सा, जो भी। ठीक है, तो एक बार अच्छी जगह बैठ जाते हैं, खड़ जाते हैं, फिर बात करेंगे। वैसे एक बात बता दूं, दिन में जितना टेम्परेचर था ना, अब टेम्परेचर और ज़्यादा गिर गया है। -7 हो गया अभी टेम्परेचर, -7। ओह, एकदम मुंह से धुआं निकल रहा है, वो वाला सीन है। तो -7 हो गया अभी टेम्परेचर। भाई मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है यार, क्या यार, ये किस्मत है। छोड़ो, जो हो जैसे हो, सुंदर हो। हम ऐसे हाथ मार सकते हैं, जानी हम पिला देंगे तुम्हें 2 लीटर पानी। ठीक है, आज हम जैसे बात करने वाले थे आपके क्या कहते हैं कि हाउ इंडियन MBBS एंड रशियन MBBS इज़ डिफरेंट। टाइम टेबल वाइज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे होती है। तो जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर आते भैया, तब हमारा जो साइकिल नहीं लगती, हमारा टाइम टेबल, रसपसानिया बोलते हैं जिसको, तो वो आता है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, वो एक फिक्स्ड होता है कि सुबह आपके 8:30 बजे क्लास लगेगी। ठीक है, और उसमें 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि वहाँ पे वी आर नॉट स्मोकर्स, बस -7 हो रखा है यहाँ पे। हम बता रहे हैं, अगर नए बच्चे वाले आने वाले हैं जो वो भी देख ही रहे होंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो संभल के आना। ठीक है, तो हाँ शुरू करते हैं वापस से। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर आए थे भैया, तो हमारा जो टाइम टेबल सेट होता था वो ये होता था कि सुबह आपकी क्लास लगती, ज़्यादातर पता है हमारी लैंग्वेज की क्लास लगती थी, रशियन। फिर उसके बाद बायो की लगती थी, केमिस्ट्री होती थी, और ये सारे सब्जेक्ट्स होते थे। एनाटमी लगती थी, और ये जितनी भी एनाटमी जो होती थी ना हमारे, वो हफ्ते में 1 दिन होती थी, और दो क्लासेस होती थी एनाटमी की लगातार। ठीक है, और वो हफ्ते में 1 बार होती थी। तो वो, और इंडिया के अंदर जैसा सिस्टम है हाल फिलहाल, ठीक है, वैसा ही होता था। अब मैं आ गया हूँ 4th ईयर के अंदर आ गया हूँ। 3rd ईयर से क्या होता है बेसिकली कि आपका
साइकिल सिस्टम शुरू हो जाता है। भैया बताओ साइकिल सिस्टम क्या होता है? एक ईयर में जिस तरह एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और टोटल जैसे थर्ड ईयर के अंदर मेरे हाँ। एक सेमेस्टर के अंदर 11 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो 11 सब्जेक्ट के जिस तरह पहला सब्जेक्ट ले लिया, हाँ। पहले सब्जेक्ट की 10 क्लासेज हैं, तो 10 की 10 क्लासेज 10 दिन के अंदर होगी, पहले 10 दिन के हाँ अंदर एग्जैक्टली। एक सपोज करो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। हमारा थर्ड ईयर के अंदर आता है फार्माकोलॉजी, राइट, हाँ। है ना भैया? तो क्या होगा कि आपका जो फार्माकोलॉजी शुरू होगा वो शुरू होगा लाइक सपोज कर लो आज है 1 नवंबर, ठीक है। तो 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक एक ही क्लास चलेगी, वो होगी फार्माकोलॉजी क्लास। डेली। हाँ डेली। और मतलब वो शुरू होगी शायद अगर आपका सुबह वाला बैच है, मतलब सुबह मॉर्निंग वाला रूटीन है, हर रोज यहाँ हर पे डेली रोज, वो होता हाँ। है, एक लेक्चर होता है और एक क्लास होती है, और एक क्लास होती है, ठीक है। ठीक है। ये 1.5 घंटे का लेक्चर है और 3 घंटे की क्लास होती 3 है। घंटे की क्लास होती है। तो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनको थोड़ा वो कर दिया वीक बाय वीक। एक वीक होगी एक ग्रुप, मतलब हाफ बच्चों की सुबह क्लास 9 बजे से और दूसरे बच्चों की 1 बजे से, मतलब तो ऐसे अगले शिफ्ट वीक होता को शिफ्ट हो रहता जाता है। तो उनकी मतलब 9 बजे हो जाती है हाँ। और उनकी 1 बजे हो जाती है। 9 बजे से क्या कहते हैं किसी ऐसा होता है बेसिकली कि 9 बजे आपका क्या कहते हैं लेक्चर लगेगा, तो 1 बजे से आपकी क्लास होगी। होगी। तो या फिर 9 बजे से आपकी क्लास लगेगी, 9 से 12, और 1 बजे आपका लेक्चर लगेगा। तो ऐसे 2 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, दो पातोक जिनको बोलते हैं, 2 पातोक बोला जाता है, पार्ट कर देते हैं, पार्ट कर देते हैं student को 50-50। एक बैच को, ठीक है। और उनके लाइक ऐसे ऐसे स्विच होता रहता है, ठीक है, कि किसी का एक बार लेक्चर पहले आ गया, किसी की क्लास पहले आ गई, तो ऐसे होता है। पर एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1 तारीख से फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुआ है तो वो 10 तारीख तक फार्माकोलॉजी ही चलेगा, ठीक है। और वेयर एज इन इंडिया के अंदर क्या होता है कि सपोज करो आपकी सुबह लगी फार्मा की क्लास, तो शाम को लगेगी पीडिया की, मतलब उसके बाद आपकी पीडिया की क्लास, जस्ट लाइक हमारे जो स्कूल के अंदर होता था कि इसका पीरियड लगा, उसका पीरियड लगा, फिर उसका पीरियड लगा, बस। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये साइकिल सिस्टम यहाँ होता है। साइकिल वाला सिस्टम हाँ। इजी भी लग रहा है मुझे, और पता है क्योंकि क्या, हाँ, हम एक ही टॉपिक पढ़ के एक जाते हैं, हाँ। एक वीक पढ़ते हैं उसको, तो पूरा रिवीजन हो जाती है, मतलब तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि मेरी अभी गायनेकोलॉजी की, जाता है। जैसे मैं अभी आज गया, ठीक है, तो आज मैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट गया था, तो मेरे को लिटरली वहाँ पे पूरा 1-1.5 हफ्ता जाना है, 10 दिन तो जाना ही जाना है, 10 दिन मेरी गायनेकोलॉजी की क्लास चलेगी, ठीक है। तो 10 दिन गायनेकोलॉजी की क्लास चलेगी। इससे फ़ायदा क्या होता है भैया कि अब मैं गायनेकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मुझे गायनेकोलॉजी पे ही ध्यान देना है, और कोई सब्जेक्ट पे, distract नहीं हाँ, होगा। दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना। क्यों? और फिर एक अच्छी बात ये भी होगी कि अगर एक बार ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर आपको वो सब्जेक्ट सीधा एग्ज़ाम में ही मिलेगा, ऐसा है, ये है। और हर दिन मतलब मेरा लाइक 1-1 या 2-2 चैप्टर मैम पूछ रही हैं, तो ये है कि पढ़ के जाना पड़ता है। उसमें भी थोड़ा होता है ना, एक ही सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम हाँ। देंगे तो ज़्यादा याद होगा। एग्जैक्टली पूरा टाइम। तो अब सोचो कि जहाँ मेरी 1 बजे, मतलब 1 बजे से मेरी क्लास होती है, ठीक है, 1 से 3 तक मेरी क्लास होती है, 3 साढ़े 3 तक, फिर उसके बाद 4 बजे मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। 4 बजे वापस आने के बाद जैसे मैं बोला कि आज मैं थक गया था तो मैं सो गया था, तो 4 से 6 मैं सो गया। फिर 6 बजे हम लोग उठे, हमने खाना पीना बनाया, आज अंडा करी बनाई थी। वैसे मैं अंडा नहीं खाता, मैं करी खाता हूँ, ठीक है, बट मस्त बनी थी, जो बताओ, ठीक वेज है? में आता है वैसे। हाँ, अंडा वेज में आता है ना, हम डिबेट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज अंडा इज़ अ यूनिसेलुलर एंड या सो इट इज़ बेसिकली। हाँ, तो फिर हमने 6 बजे खाना बनाया। अब मैं ये व्लॉगिंग करने के लिए बाहर आ गया, तो अभी 9 बज रहे हैं, वरना इस टाइम मैं पढ़ने बैठ जाता था, तो मेरे पास टाइम हो जाता है 8 बजे से लेके 12 बजे तक आराम वैसे से। भी कल 1 बजे क्लास है, सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, सुबह 6 बजे उठ जाओ, पर 7 पाजी बजे उठ जाओ। पता है एक बात बताओ, मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मैं पहले होता था, ठीक है, सेकेंड ईयर के टाइम पे, कि हम बोलते थे अपने आप को, जब मध्य सर्दी होती है, लाइक बर्फ़ गिर गई होती है, तब हम बोलते थे कि अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। और फिर सुबह जब उठते थे तो देखते थे अरे यार 9 बज रहे हैं, अब क्या पढ़ेंगे, भागो भागो भागो, ये सीन होता था पहले जब नहीं, अब स्टार्टिंग में। अब हैबिट हो गई है। 9 बजे हाँ। वाला साइकिल हो तो थोड़ी भी होती है, उस दिन हाँ। रात को पढ़ लो, जब 9 वाली हाँ, साइकिल हाँ। तो 1 बजे से हो जिस दिन, उस दिन सुबह उठ के पढ़ लो। हाँ, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्या। देखो, और एक और चीज़ है, जो हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करते हैं जनरली, तो नो डाउट इंडिया के अंदर क्लिनिकल एक्सपोजर वे बेटर है यहाँ से, क्योंकि जस्ट इमेजिन है हॉस्पिटल रशिया के अंदर, उसमें कितने मैक्सिमम पेशेंट होंगे, कितने होंगे, 100-150 इतने है मेन हाँ, चीज़। तो इतने पेशेंट तो इंडिया के 2 वार्डों में होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने पेशेंट इंडिया के 2 वार्डों में आपको गवर्नमेंट के 2 वार्डों में मिल जाएंगे इतने पेशेंट। तो इसीलिए इंडिया के अंदर
क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। आपको लाइक इंडिया सेंट्रिक बीमारियाँ मिलती हैं, जैसे लाइक गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन। यहाँ पे कोई देखेगा किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी बीमारी आ गई। वैसे उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ की बीमारियाँ होती हैं, मतलब कंडीशन होती है, जैसे हाइपोथर्मिया हो गया, किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये यहाँ की बीमारियाँ हो गई। तो ये यहाँ वहाँ इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये सीन है लंबी हो गई शायद, हाँ है, लंबी हो गई, काफ़ी लंबी होगी ना वीडियो। पका दिया हमने पका दिया। चलो फिर इसका मतलब यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको। कोई अगर और भी कोई डाउट है हाँ तो कमेंट में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड ही इज़ उद्धम सिंह एंड यू आर वाचिंग अल्फा भी। हाँ जी, चलते हैं, ठीक है, ठंड बढ़ गई।